आज बात करूंगा एक हाई परफॉर्मेंस टीम को कैसे तैयार किया जाए। आपका बिजनेस तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक आपके पास एक शक्तिशाली सॉलिड मैन पावर, वो पीपल, वो टीम, एम्प्लॉयज की बिल्ड ना हो जाए। क्या आपकी कंपनी में लोग छोड़ के चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं, ज्वाइनिंग कराने में दिक्कत आती है, उनको रोके रखने में दिक्कत आती है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्ड करने में दिक्कत आती है। वो मोटिवेटेड मैन पावर को कैसे तैयार किया जाए जो आपके बिजनेस को ऑटो पायलट पे ले जाएंगे। आप अपने बिजनेस में यकीन मानिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज से भी ज्यादा मेहनत करते हैं। आपकी टीम शाम को घर चले जाती है, आप काम धंधे में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप गोल गोल घूमते हैं, ऑपरेशंस में फंस जाते हैं आप, और जितना घूमेंगे गोल गोल छूट जाएगा बड़ा गोल। तो क्या किया जाए? कभी भी याद रखिए, कोई इन्वेस्टर आके आपके बिजनेस में पैसा तभी इन्वेस्ट करेगा, वो पहले आपकी मैन पावर को देखेगा, आपके एम्प्लॉयज को देखेगा कि क्या आपके पास क्षमता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए। याद रखिएगा, जैसा आपका एम्प्लॉय फील करता होगा वैसा ही वो आपके कस्टमर को फील भी कराएगा। एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड, गोल्डन स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा, ये नोट्स बनाइए, बड़े काम आएंगे ये वीडियोस को। इनको पूरा आगे पीछे घुमा के देखिएगा, सीधे टिप्स और आइडियाज दूंगा। एन एफर्ट दैट इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड, जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार वही वो दोहराएगा बार बार। कम ऑन, इंग्लिश को हिंदी में भी बोलते, जिस व्यवहार को दोगे पुरस्कार वही व्यवहार वो दोहराएगा बार बार। क्या किया जाए? क्विकली कुछ आइडियाज नोट करिए। ये जो मैं आइडियाज दे रहा हूं अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करिएगा। नॉलेज से फायदा नहीं, इंप्लीमेंट एग्जीक्यूशन से फायदा होता है। ऐसे कोई नो किस्सा कहानी सर इस वीडियो में सीधा टिप्स, हर छोटी सी छोटी कुछ भी देखिए। पता है क्या? सेलिब्रेट करने की आदत डालिए। जब आदमी सेलिब्रेट करता है ना, फिजियोलॉजी चेंज होती है, फिजियोलॉजी चेंज होते ही साइकोलॉजी चेंज होती है। देखिए ध्यान से, फिजियोलॉजी से बदलती है साइकोलॉजी, एक्शन से बदलता है परसेप्शन। फ्लोर को वाइब्रेंट रखिए, लोग मोटिवेटेड रहेंगे। कुछ भी अच्छा होता ही ताली बजवा दो। और मेरा सेकंड पॉइंट है, क्रिएट अ वेल डिफाइंड ग्रोथ पाथ। जिस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को दिख रहा है यार यहां तो मेरी बड़ी ग्रोथ होने वाली है, और यहां तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं, वो टिकेगा, वो रुकेगा। और जिस कंपनी में लगता है लाला जी की कंपनी है, यहां जो करेंगे लाला जी करेंगे, वही खाएंगे, वही कमाएंगे, हमसे तो केवल काम कराएंगे। कि आपके एम्प्लॉयज को खाली अपना परिवार ना लगे, उसको ये ऑफिस का एनवायरनमेंट भी परिवार जैसा लगे। अगर एम्प्लॉय और वर्किंग आवर से जल्दी आ गया तो उसके नाश्ते का अरेंजमेंट आप कर दो, उसको आने में कभी तकलीफ नहीं होगी, अगली बार भी आ जाएगा। अगर देर तक काम किया उसके डिनर का अरेंजमेंट कर दो, उसको अगली बार देर तक रुकने में तकलीफ नहीं होगी। थोड़े से कन्वीनियंसेस दो। ये छोटे छोटे सपोर्टिंग कन्वीनियंस है जो बड़ी मदद करते हैं। अगला पॉइंट, एनकरेज गुड हेल्थ। इसके लिए कुछ छोटे छोटे आइडियाज कर सकते हैं, उसमें पैसा नहीं लगेगा लेकिन बेनिफिट बड़ा होता है। कुछ जुम्बा डांस करा दो, पावर योगा, एरोबिक्स, जिम, लाफ्टर योगा, लाफ्टर डांस। किसी एम्प्लॉय ने किसी के लिए कुछ अच्छा किया तो वहां पे एक चिट्ठी लिख के उसके बारे में थैंक यू कर दे और उसकी तारीफ करे पूरे पब्लिक के अंदर। बिजनेस लॉजिकल है लेकिन लोग इमोशनल होते हैं। कम ऑन, वन मोर टाइम, बिजनेस धंधा लॉजिकल है पर जो लोग हैं, पीपल, वो इमोशनल है, ये जुड़ नहीं पाते हैं। इमोशनल लोगों को जब एंगेज करोगे तब आपका वो लॉजिकल धंधा चलाएंगे। ये बड़े कमाल की चीज है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी छोटी है और कोई बड़े बड़े लोग आना नहीं चाह रहे आपकी कंपनी में, टैलेंटेड मैन पावर आना नहीं चाह रहा कंपनी में, तो क्या किया जाए? ईसॉप निकाल सकते हो, यानी कि छोटी छोटी इक्विटी, छोटा छोटा रेवेन्यू शेयरिंग के पार्ट अपने एम्प्लॉयज को दे दो। कंपनी की ग्रोथ से मेरी भी ग्रोथ हो रही है, तो कंपनी की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ सबका कॉमन गोल बन जाएगा, तो ग्रोथ कैसे नहीं आएगी। अगला पॉइंट है ऑन द स्पॉट इंसेंटिव। ये बड़ा कमाल का पॉइंट है, मैं बता रहा हूं आपको। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव से माहौल बड़ा एनर्जाइज रहता है, लोग भी लगे रहते हैं, मेरे को भी मिलने वाला है, मेरे को। ये क्या, ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन है। तुरंत लोगों को क्या चाहिए? अब भी क्या फायदा होगा, अब भी क्या फायदा होगा। 6 महीने बाद कुछ इंसेंटिव मिलेगा, आज आदमी बैठा रहता है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुरंत मिले आदमी भागने लगता है। ऑन द स्पॉट इंसेंटिव एनर्जी बढ़ा देता है। अगला पॉइंट है, स्पॉन्सर हायर एजुकेशन अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? जो आपके एम्प्लॉयज है ना, वो ग्रो करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है भाई मेरी भी प्रगति हो, उनके भी तो कुछ सपने हैं जिंदगी में। अल्टीमेटली आपका धंधा तो वही चलाने वाले हैं ना, आप तो बैठ करके खाली इंस्ट्रक्शन गाइडेंस दोगे आगे चल के। वही तो आपका विजन है ना, कि आप ही लगे रहोगे क्या? गल्ला छोड़ो कैंपेन, टीम को तैयार करो। शर्त यह है कि तू 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गया, तू 3 साल तक मेरे साथ काम करेगा। इससे क्या होगा? बढ़िया एम्प्लॉय टिकेगा भी, रुकेगा भी, और उसी बहाने आपने थोड़ा इन्वेस्ट कर दिया, वो ग्रो भी हो जाएगा। ग्रो करेगा, ज्यादा सीख के आएगा, किसकी कंपनी में काम करेगा? आपकी कंपनी में काम करेगा। आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, वो भी तैयार होता है, ठीक है सेठ जी, आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा। आप मेरे बारे में सोचोगे तो मैं आपके बारे में क्यों नहीं सोचूंगा। एक बात बताऊं, परफॉर्मर टूटा और नॉन परफॉर्मर टिका, ये दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके वीडियोस को